हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अभिसर क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम यूपी टेट मैथ का नंबर सिस्टम के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के समतुल्य पैरेलल जो क्वेश्चन है, आज हम वो लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है कि यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा। और ऑप्शन दिया है 50/7 है, दूसरा है 5/7, तीसरा है 7/50 और चौथा है 1/14 दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है कि पहली संख्या, अब कोई भी संख्या एक्स एक्स मान लो। तो मान लो कि क्वेश्चन में ऐसे कि पहली संख्या क्या मान लें, एक्स मान लो। पहली संख्या का आधा 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो 0.5 का तो हाफ होगा। वह दूसरी संख्या के 0.07 गुना है। बात समझ में आया। क्वेश्चन एक्स और वाई दो नंबर मान लो, पहला संख्या जो होगा उसका आधा और दूसरी संख्या के 0.07 गुना मान लो इसका। ठीक है, तो बोला है कि दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा। और ऑप्शन दिया है, देखना है आप लोग। तो हमको 2 से हम मल्टीप्लाई कर लो और इसको डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा x अपान में y क्या हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस यहाँ पे, तो 7×14 0.14 हो गया। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो 100 से देखो दशमलव कितनी जगह पे है, 2 स्थान पे है। 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 14 अपान में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और हम भाग करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 7 बार में कट जाएगा, 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। तो ऑप्शन क्या होगा, 7/50, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें होगा, 7/50। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दूसरा है कि यदि 29 की पावर 75 28 से विभाज्य है तो शेषफल कितना होगा। तो थोड़ा सा इसमें हम बताना चाहेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि 29 की पावर 75 जो दिया हुआ है, 75 जो दिया हुआ है, वह 28 से विभाज्य है। 28 से क्या करना है, इसको हम लोग भाग देना है। तो पूछा है कि शेष कितना आएगा, ये पूछा हुआ है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब रूल देखो यहाँ पर, जैसे रूल हम लोग ये पढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन में हम बताना चाहेंगे यहाँ पे 2 पॉइंट। देखो, पहला पॉइंट इसका ये है कि यदि x की पावर मान लो कि ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको डिवाइड करना है x-1 से। ठीक है, यहाँ पे x-1 से डिवाइड करना है। तो इसका तो डायरेक्ट आप आंसर क्या लिख दोगे, आप शेष क्या होगा इसका। तो इसका आंसर में शेष क्या बचेगा, इसमें इसका शेष होगा 1 होगा, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर देना, आ जाएगा आंसर 1 होगा। लेकिन दूसरा नियम ये होता है कि जब x की पावर यहाँ पे इवन हो, यहाँ पे तो क्लियर है इवन हो, और यहाँ पर डिवाइड करना है हमको x+1 से। ठीक है, यहाँ पर। और दूसरा नियम होता है इसका कि यदि x की पावर ऑड नंबर हो और डिवाइड करना हो हमको x+1 से, याद करना इसमें शेष जो बचेगा वो हमेशा क्या होता है, इसको माइनस कर देते हैं, यानी x+1 में से -x कर लेते हैं, आपका आंसर होगा। और इसका भी आंसर क्या होगा, डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम इसको, 1 कर लेंगे इसको। ठीक है, ये 1 नहीं होगा, मतलब ये जिसे 1 नहीं कहते इसको। जैसे मान लो जो भी नंबर आएगा इसका, मान लो सपोज कर लो, तो आप चाहो तो इसका आंसर x मान सकते हो आप इसको। इसमें तो मानो फिक्स है कि इससे ज्यादा कितना, इन दोनों का डिफरेंस लिखना है यहाँ पे। इसमें डिफरेंस लिखते हैं, यहाँ डिफरेंस होगा, अंतर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, छोटा जो वैल्यू होगा वह इसका आंसर होगा। जिससे मान लो कि 7 को डिवाइड करना है 6 की पावर 50 से यहाँ पर, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका। अब डिवाइड में ऑड नंबर है तो 1 होगा, और इवन रहेगा तो क्या होगा, इवन रहेगा तो, यदि ऑड रहेगा तो क्या होगा यहाँ पे 6 होगा, और इवन रहेगा तो क्या होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चंस में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे 28। 29 से 1 छोटा है, यानी 29 इससे 1 बड़ा होगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख देना, इसका क्या होगा 1 होगा। दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, यहाँ 1 कर लेते हैं इसका। ठीक है, हो जाएगा आंसर।
डिफरेंस जो आएगा उसके पावर देखेंगे तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए बस। -1 का पावर नेगेटिव है तो माइनस करते हैं, जैसे सपोज कर लो एक क्वेश्चन समझाते हैं आपको। जैसे दिया हुआ है कि ये इससे कितना बड़ा है, 1 है, अधिक है, 1 के पावर 75 करने पे क्या प्लस में आएगा, तो प्लस में आएगा तो इसका मतलब कि इसका आंसर 1 होगा। लेकिन सपोज कर लो कि मान लो कि ये आपका 20-30 होता और ये डिफरेंस करते तो -1 की पावर 75 कितना आएगा, -1 आता। तो -1 आता तो क्या करते हैं, -1 को 30 में से माइनस करते हैं, आपका आंसर क्या आता, 29 सही इसका आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपकी स्क्रीन पे। एक क्वेश्चन थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं ना। क्वेश्चन दिया है इसमें 13 की, देखो यहाँ पे दिया है कि यदि 13 के पावर 50 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन बोला है कि 13 के पावर क्या है, 50 है, किससे भाग करना है, 14। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं कि 13 इससे कितना कम है। अभी देखो यहाँ पे, अब 14 क्या है, इससे बड़ा हो गया, अब 13 से छोटा हो गया। तो 13 से कितना कम है, -1 कम है, पावर कितना है, 5 कर दो तो क्या होगा, -1 में आएगा। तो माइनस जो 1 आएगा क्या करेंगे, 14 में से माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा बताइए आप, ऑप्शन देखो, 13 दिया है, 12 दिया है, सी इक्वल 1 दिया है, और ये डी इक्वल -1 दिया है। सॉरी, ये 50 है, 5 नहीं 50 है। ठीक है, तो क्या आएगा, तो 50 होगा तो क्या होगा, +1 होगा इसमें। तो इसका आंसर क्या आएगा, जनरेट कर देना, इसका आंसर 1 आ जाएगा। सपोज कर लो कि यहाँ पे 50 ना होके 49 या 5 ही मान लो होता, तो 5 में क्या है, तो यहाँ पे और नंबर आता -1, तो -1 इसमें काम माइनस करते हैं। जैसे इसमें मान लो कि 13 के पावर, मान लो कि ये 49 आ गया और भाग करना है 14 से, तो 13 से 13 कितना कम है, -1, तो -1 की पावर 49 करने पे वैल्यू कितना आएगा, -1। तो इस -1 को हम 14 में से एक को क्या करेंगे, माइनस करते हैं, तो कितना आएगा 13, ये इसका आंसर होगा हमारा। ठीक है, ऐसे समझिएगा ऐसे आप लोग, इवन का ऑड का। लेकिन कब होता है, जब ये वैल्यू 13 क्या है, इससे छोटा होता है। दोनों का डिफरेंस करना, प्लस आएगा तो प्लस के पावर लिखना, तो सही है, ऑड इवन जो भी रहेगा वो प्लस ही होगा। लेकिन जब माइनस होता है तो ऑड में इवन में फर्क पड़ता है। इवन रहेगा तो चलो ठीक है, +1 हो गया, ऑड रहेगा तो क्या होगा, तो फिर माइनस करते हैं उसमें से। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपकी स्क्रीन पे, देखो दिया कि यदि a+2 a+4 अविभाज्य संख्याएं हो तो स्मॉल a की वैल्यू क्या होगा। माने स्मॉल a कितने मान है, 1 है, 2 है, 3 है, या 3 से ज्यादा है इसमें। अब बताओ अविभाज्य क्या होता है, अविभाज्य मतलब होता है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर जो स्वयं से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर प्राइम नंबर 3 दिया हुआ है। अब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ऑप्शन से डायरेक्ट करना है क्वेश्चन। ऑप्शन क्या दिया इसका, ऑप्शन दिया है 1 2 3, और एक 3 से ज्यादा भी दिया है इसमें। तो इसको मान लो a है, ये a+2 है, और a+ क्या है 4 है। ठीक है, अब अभाज्य नंबर मतलब प्राइम नंबर क्या फाइंड करना है। तो यदि मान लो सपोज कर लो कि यहाँ, अच्छा ये भी है कि आप इसमें 2 और 4 जोड़ने के बावजूद भी वो क्या आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है। तो यदि एक वैल्यू हम यदि 3 मान रहे, 3 होगा, तो फिर यहाँ पे कितना होगा, 3 और 2 5 होगा, 5 और 3 और 4 कितना होगा, 7 होगा। तो 3 5 7 क्या है, बाकी और भी नंबर मान सकते हैं, जैसे मान लो 13 मान लें, एक और 13 मान सकते हो आप। लेकिन 13 भी, 13 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा, 15। अब 15 तो प्राइम नंबर नहीं है, हम इसको 2 भी मान सकते हैं। इसको 2 मानने से क्या होगा, देखो 2 होगा, फिर 2 में जोड़ो, 2 और 2 4 होगा, फिर 2 जोड़ो 6 होगा। ये कहाँ से प्राइम नंबर आ रहा है, 4 6 तो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। इसीलिए क्या होता है कि ऐसा नंबर मानो जो वाकई में 2 जोड़ने पे उसमें लगातार प्राइम नंबर आना चाहिए। तो कितना नंबर बनेगा इसमें, 3। तो इसका आंसर कितना होगा, राइट 3 इसका क्या होगा, आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, देखो x की पावर 13 + 1 को जब x - 1 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा। ये तो बता चुके हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम बताए हैं इसको पिछली वीडियो में, देखिएगा आप लोग। बोला है क्वेश्चन में कि x की पावर 13
1 को जब हम x माइनस 1 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है? तो रिमाइंडर के लिए आप x माइनस 1 को 0 करके x को वैल्यू फाइंड कर लो। तो x को क्या मिलेगा? 1। यही 1 यहाँ पुट कर दो, वही रिमाइंडर होता है। ठीक है, आपको हम समझा दें, 1 और 1 2, चलो 2 इसका आंसर आएगा इसका। ठीक है, आप समझिए बात को। क्वेश्चन होता है इसमें कि f(x) की वैल्यू दिया है ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है इसमें, सपोज करो दिया हुआ है इसमें, और इसको x प्लस d से डिवाइड करना है। ठीक है, और हमको शेष ज्ञात करना है कि शेष क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि x प्लस डी जो है इसको 0 कर लो, x की वैल्यू क्या होगा? माइनस डी। अब x की वैल्यू जो हम माइनस डी यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पर, तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा हमारा? वही हमारा शेष होगा। ठीक, वही हमारा क्या होगा? शेषफल होगा। ठीक है, और कोई नंबर डी से, मानो यहाँ डी पुट कर दिए यहाँ पे, और डी पुट करने के बाद पूरा का पूरा 0 हो गया तो वो विभाज्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 0 लेस देन x लेस देन 1 हो तो यह सत्य है कि ऑप्शन ए दिया हुआ है x की पावर 100 लेस देन x की पावर 101, बी x की पावर 100 ग्रेटर देन x की पावर 101, सी x की पावर 100 इज ग्रेटर देन 1, और डी दिया है इसका ऑप्शन x की पावर 101 ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है इसमें। अब चूज करना है, एक ध्यान दीजिए बात। अब ये क्वेश्चन, ये सब ऑप्शन से क्वेश्चन लगने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन से लगने वाले क्वेश्चन है। पहले एक कंडीशन पर देख लो, जो क्वेश्चन गिवन दिया है उसका एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो x जो वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। इसको लेस बोलते हैं। देखो ये होता है, ऐसे साइन रहेगा तो क्या होगा? लेस कहते हैं इसको, और ऐसे रहेगा तो क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, बड़ा। x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। तो आप ही बताओ कि 0 और 1 के बीच में कोई नंबर बताओ कितना होगा। तो 0 और 1 के बीच में हम 0.5 ले सकते हैं। क्या होगा? 0 और 1 के बीच में 0.5 एक नंबर आता है, और 0.5 का मतलब होता है 1/2 होता है। ठीक है, ऐसे। अब इस पे ऑप्शन लगाओ आप क्वेश्चन कि 1/2 की पावर रखा जाए। सपोज कर लो कि इसे दिया है कि 1/2 की पावर 100, ऐसे बोल दें कि 1/2 की पावर यहाँ पे 100 लिख दें, और ये ऑप्शन पहला रखें कि 1/2 की पावर 101। ठीक है, तो इतना तो पता है कि जब डिवाइड का पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू छोटा होता है। और यहाँ पे देखो 101 है, 100 में कौन बड़ा है? 101 बड़ा है। तो जब डिवाइड का, जब देखो कोई नंबर डिवाइड हो अब पावर बढ़ाते हैं तो उस वैल्यू क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, जैसे 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? तो 1/2 के स्क्वायर कर दोगे आप तो 1/4 होगा। 1/2 का क्यूब कर देंगे आप तो 1/8 होगा। स्वाभाविक सी बात है कि ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, यानी 1/4 क्या होगा? 1/8 से बड़ा होगा। यही इसका मतलब हुआ हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्वेश्चन में कि ये जिसके तरफ मुंह खुला हो बड़ा होता है। तो क्वेश्चन बोला कि अब ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन बोला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बोला ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि ये छोटा हो ये बड़ा कर दिया है, इसीलिए यहाँ पहला ऑप्शन गलत होगा। बी इसका देखो ऑप्शन, तो बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इसमें x की पावर 100 ग्रेटर देन x की पावर 101, 101 दिया हुआ। सिंपल सा तरीका, यदि 1/2 यहाँ पे रखेंगे तो 100 होगा, 1/2 यहाँ रखेंगे तो ये 101 होगा। एकदम ये सही होगा सर। तो जो इसके ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1/2 की पावर 100 1/2 की पावर 101 से क्या है? बड़ा है। तो ये आपका आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी संख्या की 75% में 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा? देखो क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या में 75% में 75 जोड़ा गया है। देखो आप चाहो तो 100 मान सकते हो, x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा गया, यानी मान लो कि संख्या जो होता है ना, संख्या, उस संख्या क्या होता है, हमेशा 100 मानते हैं। परसेंटेज है तो मान, चाहो तो 100 मान लो, चाहो तो x मान लो। अब बोला है क्वेश्चन में कि 75% उस नंबर का कितना है, तो क्वेश्चन ध्यान दो, यहाँ बोला है कि किसी, चाहो तो x 100 या x जो भी, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, x जो मान सकते हैं। यदि आप x लगाते हैं तो x में ही सॉल्व करिएगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि संख्या x जो होगा उसमें 75% में 75 जोड़ने पर संख्या, वही संख्या, जो संख्या था वही प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पे ऐसे दोनों लगा लो, दोनों देखते हैं इसका। पहले x मानते हैं, x का कितना लगाएंगे, 75% का 75 जोड़ने पे सेम वही संख्या हमको प्राप्त होता है। ऐसे सॉल्व कर लो इसको। देखो 75 का मतलब होता है 75/100 हो गया, प्लस 75 इक्वल टू x होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे 3 बार में, 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4 इसको उधर भेज दो। 75 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3/4 x होगा, 4 एकम 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x/4। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 75 इंटू, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 75 इंटू 4 इक्वल टू x, x की वैल्यू कितना आएगा, 300 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 300 सही है। समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे यदि 75% में 75 जोड़ते हैं तो वह संख्या उन्हें 100% मिल जाता है। तो 75 को इधर भेज दो परसेंटेज की तरफ में, तो 75 इक्वल टू हो जाएगा 100 में से 75 को माइनस करते हैं तो 25% होगा। 25 से कम 25, 25 से 75, 1% में 3 आता है, तो 100% में कितना आएगा, 300 आएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, 300। तो दोनों मेथड से आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड है, और ये आपका है सेकंड मेथड। यहां लिख दो सेकंड मेथड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऐसे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। देखो क्वेश्चन गिवन इसमें कि 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20, सबसे बड़ा संख्या इनमें कौन होगा, ये पूछा हमसे। देखो 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये पूछा हमसे ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इन सभी क्वेश्चन के पावर जो दिया है उस पावर का एक फैक्टर कॉमन निकालो। फैक्टर में गुणनखंड, जैसे सब में 0 लास्ट में है कि नहीं, सब में क्या 0 है, तो 0 हमारा कॉमन है, यानी 10 कॉमन है। तो इसको लिख दो ऐसे, देखो 50 लिख दो 5 गुणे 10, ठीक है, 40 को 4 गुणे 10, 30 को 3 गुणे 10, और 20 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 गुणे 10। ठीक है ऐसे। अब यहाँ लिख दो 2 की पावर, गुणा का मतलब पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है। तो 2 की पावर 5 की पावर 10 हो जाएगा, 3 की पावर 4 की पावर 10 हो जाएगा ऐसे, 4 की पावर 3 हो जाएगा और पावर 10 होगा, और 5 स्क्वायर का 10 हो जाएगा ऐसे। तो यानी ये हो जाएगा 32, 10, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9, 9 9 81 की पावर 10, 4 का क्यूब 64, 10 और 5 के स्क्वायर 25 की पावर 10। अब बताओ कौन बड़ा है इसमें, 32 बड़ा है कि 81 बड़ा है कि 64 बड़ा है और 25 बड़ा है। तो हम बोलेंगे कि 81 क्या होगा इसका, ये बड़ा, यानी ये नंबर जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, 81 सब में बड़ा है इसमें। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोला हुआ इसमें, यदि 0 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, और 5 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 10 दिया हुआ है।
मतलब कि x की वैल्यू 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है। y की वैल्यू स्टार्टिंग ही 5 से होता है, खत्म होता है 10 पे। यानी x की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 5, y का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 5। तो क्वेश्चन बोला है x बाई वाई का अधिकतम मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर दिया है, पहला 2 दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है और 1/2 यानी 1/2। तो यानी यहाँ पे क्वेश्चन में बताओ x अपन y है, x का मैक्सिमम मान कितना होगा 5, y का मैक्सिमम मान कितना होगा 5, कट के कितना हो गया 1। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन होगा 1 होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही है इसका, 1 नहीं, आंसर 1 है, ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है, यहाँ पे अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है,